नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि। हमारी खास श्रृंखला ब्राह्मण शिरोमणि के इस एपिसोड में हम आपको ऐसे ऋषि के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके अध्ययन और शोध से मिला ज्ञान आज भी हमारी सेहत और जीवन शैली का आधार है। आज जब दुनिया पाचन, इम्यूनिटी और संतुलित जीवन की बात करती है, तब हमें याद आती है महान ब्राह्मण आचार्य महर्षि चरक की। आचार्य चरक को विशुद्ध नामक ऋषि का पुत्र माना जाता है और परंपरा उन्हें अनंत नामक नाग का अवतार भी मानती है। वे आयुर्वेद के महान आचार्य और चरक संहिता के रचयिता थे। आज जितने भी आयुर्वेदीय ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें चरक संहिता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चिकित्सा विज्ञान के मूल सिद्धांतों का जैसा स्पष्ट और गहन विवेचन इस ग्रंथ में मिलता है, वैसा और कहीं नहीं मिलता। इस ग्रंथ का रचना काल उपनिषदों के बाद और बुद्ध के पूर्व माना जाता है। आचार्य चरक भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में गिने जाते हैं। उन्होंने चिकित्सा ज्ञान को एकत्र कर नए सिद्धांत दिए और उसे शिक्षा के योग्य बनाया। 8 भागों और 120 अध्यायों में विभाजित इस ग्रंथ में आयुर्वेद के लगभग सभी सिद्धांत समाहित हैं। चरक केवल रोगों का उपचार नहीं बताते, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भोजन का पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और संतुलित दिनचर्या की अवधारणा उन्होंने सबसे पहले दी। वे केवल आयुर्वेदाचार्य नहीं, बल्कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण ऋषि थे। उनका दर्शन सांख्य और वैशेषिक परंपरा से जुड़ा है। उन्होंने आरोग्यता को महान सुख कहा और आयुर्वेद को मुक्तिदाता शास्त्र माना। चरक संहिता में भारत के साथ यवन, शक और चीनी जातियों के खान पान और जीवन शैली का भी उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी में इसके अनुवाद हुए और यह ज्ञान पश्चिम तक पहुंचा। यही कारण है कि आयुर्वेद और आचार्य चरक एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और ब्राह्मण शिरोमणि की अमर गाथा के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय सिया राम, वंदे मातरम।